लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की। ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा विद्या मिल गया, मेरा विद्या मिल गया। हाँ श्रीमंती, विद्या एकदम ठीक है। देखो देशराज महाराज जी ने खुद ही पत्र भेजा है हमें। अब जल्दी से जाओ और मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ, मेरे पास, मेरी आंखों के सामने। अक्का, विद्या को लेने मैं ही चला जाता हूँ। अन्ना आपके पास रह लेंगे। महावीर, फिर तुम अब देर ना करो मेरे बेटे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अक्का। विद्या, मैं इस छोटी सी उम्र में तुम्हारी इतनी लगन देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आपकी प्रसन्नता ही मेरा सौभाग्य है आचार्य श्री। सुना है आचार्य देशभूषण जी ने विद्या को कल कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। भाइयों, मेरा मन कह रहा है कि विद्या की मेहनत एक दिन सभी के सामने नए रूप में दिखेगी। अरे वो देखो बिच्छू। मेरे पास जो सामग्री है उससे इस जहरीले बिच्छू का इलाज संभव नहीं हो सकेगा। आप मुझे बताइए वैद्य जी, मैं लेकर आता हूँ। कहाँ से लानी है? वो सामग्री बूटी नाम के पत्तों से बनाई जाती है और वो बूटी वाले पत्ते पहाड़ की तलहटी में बिल्कुल नीचे मिलेंगे और वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। वैद्य जी ने ठीक ही कहा था कि यहाँ बड़े विषधर मिलेंगे। सुनो विषधर, लगता है मैं तुम्हारे मार्ग में आ गया हूँ। इस मार्ग से तुम ही निकलो, मैं दूसरे मार्ग से आगे बढ़ूंगा। अरे वो देखो आ गया विद्या। विद्या उठना, चल मेरे कमरे में चलते हैं। नहीं जिंगोड़ा, तू जा, मैं आचार्य जी के पास ही रहूंगा। लो सुनो कथा ये त्याग की। नमोस्तु आचार्य श्री। आशीर्वाद आशीर्वाद। तुम अभी तक यहीं हो विद्या? आपकी कुशलता देखे बिना कैसे जा सकता था आचार्य श्री। तुम्हारे जैसे शिष्य बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। मैं अब पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ विद्या। अब तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो। जी आचार्य जी, मैं अब चलता हूँ, परंतु आराम तो रात्रि काल में ही हो सकेगा। अभी तो मुझे प्रतिदिन की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने जाना है। नमोस्तु आचार्य जी। प्रणाम वैद्य जी। खुश रहो, खुश रहो। अरे वैद्य जी, आप इतनी सुबह यहाँ पर? नमोस्तु आचार्य श्री। आशीर्वाद आशीर्वाद। जी, सुबह ही सुबह आना था मुझे तो। आपकी कुशलता भी जाननी थी और आपको आज सुबह की खुराक भी देनी थी।
अरे वैद्य जी, अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। स्वस्थ तो महसूस करेंगे ही, आखिर आपको औषधि भी तो बूटी वाले पत्तों की लगी थी। लेकिन आचार्य जी, आज की भी 2 खुराक लेना जरूरी है, तभी पूर्ण रूप से आप स्वस्थ होंगे। वो बिच्छू बहुत जहरीला था, आपको तुरंत मूर्छा आ चुकी थी। वो तो इन बच्चों ने तत्परता दिखाते हुए मुझे बुला लिया। बूटी वाले पत्तों की औषधि? परंतु बूटी वाले पत्ते तो अत्यंत दुष्कर स्थान पर हैं। इतने साहस का ये दुष्कर कार्य किसने किया? इस दुष्कर कार्य को भला आपके शिष्य के अलावा और कौन कर सकता है आचार्य जी? हमारा शिष्य? जी आचार्य श्री, आपका शिष्य विद्या। विद्या? जी आचार्य जी। अरे अरे देव प्रकाश, तुम बताओ ना कल का घटनाक्रम आचार्य जी को। जी वैद्य जी, आचार्य जी, जब आपको कल बिच्छू ने काट लिया था तब और आचार्य जी, विद्या कल रात को भी आप ही के पास रुका था। मैंने देखा विद्या पूरी रात संभवतः यहीं मेरे पास ही बैठा रहा था। मैंने प्रातः काल उससे आराम करने को भी कहा, परंतु अपने दिनचर्या में मिली जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए चला गया। बहुत ही होनहार शिष्य है आपका। देखना, विद्या एक दिन अपने कुल का नाम अवश्य रोशन करेगा। जी सही कह रहे हैं आप। अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। शाम को एक बार पुनः आता हूँ। नमोस्तु आचार्य श्री। आशीर्वाद आशीर्वाद। आचार्य जी, वैद्य जी ने कहा था कि आपको धूप में बैठना है। हाँ हाँ, चलता हूँ। लेकिन पहले ये बताओ कि विद्या के घर से कोई आया कि नहीं? लगता है आचार्य जी घर से चल दिए होंगे। नंदमुरी, जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ हर त्यागी व्यक्ति विद्याधर ही है। मुझे तो हर चेहरे में विद्या ही नजर आ रहा है। हमें 2 दिन हो गए सफर करते हुए, अभी कितना समय और लगेगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो महावीर, सब सही हो जाएगा। बस कुछ ही समय में जयपुर आने वाला है। जैन आश्रम जाओगे भैया? हाँ हाँ चलिए, ठीक है चलो। लो, आखिर हम आ ही गए महाराज जी के पास। नंदमुरी, हमें आने में बहुत समय लगा है। ऐसा न हो कि विद्या यहाँ से भी कहीं और चला गया हो। नहीं, वो हमें यहीं मिलेगा। जो पत्र आपने मुझे रास्ते में दिखाया था उसमें भी यही लिखा था कि विद्या यहाँ चौमासा पढ़ाई करना चाहता है। श्रीमान, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? जी मैं अपने छोटे भाई विद्या को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो आचार्य श्री के दर्शन को आया है? वो यहाँ महाराज श्री की शरण में आया है। कुछ नाम तो बताइए, यहाँ तो काफी लोग आते हैं। उसका नाम विद्याधर है। वो सतलगा से अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आया होगा। बहुत ही धार्मिक स्वभाव का है हमारा विद्या। अगर आपने उसे कहीं देखा है तो। अरे भाई, विद्या को तो यहाँ सभी जानते हैं। कुछ ही दिनों में विद्या ने यहाँ पर सभी का मन मोह लिया है। भाई, आप विलम्ब ना कीजिए, हमें तुरंत विद्या तक जाने का मार्ग बताइए। मार्ग क्या बताना, मैं आपको ले ही चलता हूँ। इस समय सभी अध्ययन कक्ष में ही होंगे। सभी शिष्य वहीं शास्त्र पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ, चलिए। पर आप विद्या के कौन हैं? यह तो बताइए। ये महावीर हैं, विद्या के बड़े भाई। विद्या बहुत खुश हो जाएगा आज तो। बस हम पहुँचने ही वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें सीधे विद्या के पास ही ले आए, हमें भटकना नहीं पड़ा। अरे इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। विद्या तो हम सभी का प्रिय है। आप दोनों यहीं पर रुकिए, मैं विद्या को बाहर बुलाकर लाता हूँ ताकि अन्य शिष्यों के अध्ययन में व्यवधान न उत्पन्न हो। विद्या, बाहर कोई तुमसे मिलने आया है।
विद्या, मेरे भाई। आप इतनी दूर यहाँ पर कैसे आए भैया? कैसे आया? तेरे लिए ही आया हूँ विद्या। पर मेरे यहाँ होने की सूचना आपको कैसे मिली भैया? यहाँ से पत्र आया था विद्या, तब जाकर हम सभी को राहत मिली है, वरना तुम्हें तो रात और दिन खोजा जा रहा था। कैसे हो मेरे भाई? तुम कुशल तो हो ना? मैं अच्छा हूँ भैया। विद्या मेरे भाई, ये शास्त्र और अध्ययन तो घर में भी हो सकता है। इसके लिए तुम्हें घर पर जितना भी समय लेना हो ले लेना मेरे भाई, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। पता है विद्या, अन्ना और अक्का का रो रो कर बुरा हाल है। रो रो कर उनकी आंखें दुख रही हैं, और तेरी अक्का ने तो अन्न ही त्याग दिया है। छोटे भाई बहन तेरे बारे में रोज पूछते हैं, सब तुझे याद कर रहे हैं विद्या। घर चल मेरे भाई। भैया, आपको यहाँ आना पड़ा और माता पिता और भाई बहन दुखी हैं, इसका मुझे दुख है। परंतु भैया, मैं अपना निर्णय करके ही घर से निकला था। आपसे अनुरोध है, अब मुझे वापस घर जाने के लिए मत कहिए भैया। क्यों? क्यों ना कहूँ भला? वहाँ सब परेशान है विद्या, घर वाले, नगर वाले। जिस दिन से तू गया है ना, खेल के मैदान में भी कोई खेलने नहीं आया है। ऐसी हट ना कर मेरे भाई। भैया, संसार में सभी के लिए अलग अलग कार्य तय किए गए हैं। आप तो जानते ही हैं कि आदिकाल में इस जीव को हर जन्म में माता पिता भाई बहन सहजता से ही उपलब्ध रहते हैं, और अनादि काल तक यही परंपरा चलती रहेगी। लेकिन इस आदिकाल में यदि कुछ पाना मुश्किल है तो वो है मुक्ति। भैया, मैं इस जन्म में मुक्ति के मार्ग को खोजने निकला हूँ, अतः मुझे आप गृह पाठ की ओर वापस जाने को ना कहें। ऐसा हट भला किस काम का विद्या, जिससे सभी को दुख प्राप्त हो? दुखों से ही तो पार जाना चाहता हूँ भैया, और वो केवल मुक्ति मार्ग पर जाने से ही संभव है। अपने भैया की बात सुनो विद्या, रास्ते भर ये तुम्हें याद करके रोते रहे हैं। इनके दुख का ये हाल था कि हर आने जाने वाले को विद्या समझने लगे थे। यही तो मोह है जो जीव को दुख देता है। विद्या, तुम मुझे आचार्य जी के पास ले चलो, मैं उनसे ही बात करता हूँ। भैया, मैं निर्णय ले चुका हूँ। अक्का और अन्ना से कहना कि वो अपनी बाकी संतानों पर अपना प्रेम रखें। विद्या, माता पिता का वात्सल्य अपनी सभी संतानों के लिए अलग अलग होता है। उस वात्सल्य में तुम्हारा स्थान कोई नहीं ले सकता, ना मैं और ना ही छोटे भाई बहन। भैया, मेरे अध्ययन का समय चल रहा है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। महावीर, विद्या हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। हमें आचार्य जी के पास चलना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, विद्या आचार्य जी की बात जरूर मानेगा। चलो अब आचार्य जी के पास चलते हैं। श्रीमान जी, हमें आचार्य जी से भेंट करनी है। ये समय तो आचार्य जी के सत्संग का है, इस समय वो मुलाकात नहीं करते। आप शाम को आना। हमें बहुत ही जरूरी बात करनी है विद्या के बारे में। विद्या के बारे में? ठीक है, थोड़ी देर आप रुकिए। मध्याह्न के समय आपकी मुलाकात आचार्य जी से हो जाएगी। आप बाहर थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। ठीक है, हम बाहर इंतजार करते हैं। लगता है आचार्य श्री स्वाध्याय के लिए जा रहे हैं। आइए, आचार्य जी को सूचना दे दी गई है, वो आपको भीतर बुला रहे हैं। नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। आचार्य जी, विद्या के बड़े भाई महावीर हैं। हाँ, हमें जानकारी मिली थी। आचार्य जी, आपका पत्र पहुंचा था, तभी हमें जानकारी मिली थी। हमें ज्ञात हुआ था कि विद्या अपने घर से बिना बताए यहाँ चला आया है। परिवार वाले परेशान हो रहे होंगे, इसी कारण हमने पत्र लिखा था। आचार्य जी, विद्या की याद में पूरा परिवार बहुत परेशान है। हम समझ सकते हैं। आचार्य जी, हम लोग विद्या से मिले थे, लेकिन उसने हमारी बात को अनसुना कर दिया। विद्या बड़ा ही होनहार बालक है महावीर। कई जन्मों के बाद जब पुण्य उदय का जन्म होता है, तभी परिवार में विद्या जैसी संतान जन्म लेती है। मलप्पा और श्रीमंती बहुत ही भाग्यशाली हैं। जाओ, जरा विद्या से कहो कि हम बुला रहे हैं। जी आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। विद्या, तुम्हारे घर से तुम्हारे बड़े भाई महावीर आए हैं। मैं इनसे भेंट कर चुका हूँ आचार्य श्री। ये तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं विद्या। आचार्य श्री, मैं भैया को बता चुका हूँ कि मैं अब घर लौटना नहीं चाहता। विद्या, तेरी अक्का ने कई दिन से अन्न भी ग्रहण नहीं किया है, तू इतना तो निष्ठुर नहीं हो सकता विद्या। मैं निष्ठुर नहीं हूँ भैया, यही तो मोह है जो जीव को आगे नहीं बढ़ने देता। माता पिता भाई बहन, इसे मोह नहीं बल्कि परिवार कहते हैं विद्या। और परिवार के सदस्य एक दूसरे को दुख नहीं बल्कि सदैव खुशी प्रदान करते हैं। आप लौकिक आनंद लेना चाहते हैं और मैं परम आनंद वाली मुक्ति की खोज में हूँ। भैया, आप मुझे क्षमा करिए। विद्या,
जी आचार्य श्री। एक बार अपने निर्णय पर पुनः विचार कर लो विद्या। आचार्य श्री, घर से निकलते निकलते मुझे पहले ही काफी विलंब हो गया है। अब मैं मोह के पाश में बंद कर मुक्ति के मार्ग से नहीं हट सकता। विद्या, तुम अभी छोटे हो, इसलिए इस बात को नहीं समझ रहे हो। सब लोग वहाँ तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं। तुम्हें पता है, जिस दिन से तुम गए हो ना घर से, अन्ना ने अपनी तिजोरी से 1 रुपया भी नहीं छुआ है। वो कहते हैं विद्या जब इसमें से नोट मांगता था तो इस तिजोरी में नोट अच्छे लगते थे। अब उन्हें देखने का भी मन नहीं करता। और तुम्हारी बहनें बाहर से थोड़ी भी आवाज आती है तो भैया भैया कहकर तुम्हें देखने के लिए दौड़ पड़ती हैं। और वो तुम्हारी भैंसें जिन्हें तुम नहलाने ले जाते थे विद्या, वो भी किसी के साथ घर से बाहर नहीं जाती। इन सब के प्रेम और वेदना को समझो विद्या। आचार्य जी, आप ही समझाइए ना इसे। महावीर, विद्या के यहाँ आने के बाद मैंने इसकी बातों को सुना और समझा तो पाया कि विद्या का मन परिवार के स्नेह और जिम्मेदारियों और मित्र मंडली के साथ हास्य विनोद में रमने वाला नहीं है। तुम आज इसे ले भी जाओगे तो इसकी आत्मा फिर से छटपटाएगी और ये फिर से घर छोड़ने का उपक्रम करेगा, जो ना इसके हित में होगा और ना ही परिवार के हित में। एक काम करो, मलप्पा को हमारा संदेश देना। उन्हें कहना कि विद्या का चौमासा यहाँ पूरा हो जाने दे। तब तक विद्या का मन करेगा तो विद्या घर लौट आएगा। आचार्य श्री, आप मुझे अपने चरणों में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत प्रदान करें। अब मैं इस मार्ग से किसी भी ओर नहीं जाने वाला। विद्या? जी आचार्य श्री, मुझ पर अपनी अहेतुक कृपा कीजिए। मुझे मुक्ति के मार्ग पर जाने का आशीर्वाद दीजिए। महावीर, अपने माता पिता से कहना कि उनके कुल में किसी पुण्य आत्मा ने जन्म लिया है, अतः अब विद्या को लोक कल्याण की भावना के साथ ही जीवन यापन करने दें। यहाँ हम सभी विद्या का ख्याल रखेंगे। आचार्य जी, माता पिता को बहुत ही उम्मीद बंधाकर आया था। उनकी नजरें तो अभी भी दरवाजे पर लगी होंगी। मेरे साथ में विद्या को ना पाकर उनके हृदय पर होने वाले वज्रपात की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मन हल्का ना करो महावीर। जिस वीर प्रभु ने विद्या को ये मार्ग सुझाया है, वही वीर प्रभु तुम्हारे परिवार के कुशल क्षेम का भी ध्यान रखेंगे। सब मंगल ही होगा, सब मंगल होगा। ठीक है विद्या, जैसा तुम्हारे मन में आए वैसा करो मेरे भाई। लेकिन कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बेहिचक संदेश भेज देना या घर चले आना। सब तुम्हारा इंतजार करेंगे मेरे भाई। हमेशा खुश रहना मेरे भाई, हमेशा खुश रहना। आचार्य जी, अब हम चलते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। नमोस्तु आचार्य जी। नमोस्तु आचार्य जी। आशीर्वाद, आशीर्वाद। महावीर ने विद्या को अपने साथ ले जाने का भरसक प्रयास किया था। विद्या का जन्म ही मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए हुआ था, तो मोह, स्नेह, हास्य विनोद के बंधन भला उसे कैसे रोक सकते थे। और यही कारण था कि लाख समझाने पर भी विद्या अपने भाई महावीर के साथ नहीं गया। लगता है दरवाजे पर कोई आया है। हाँ, मेरा विद्या ही आया होगा। महावीर ले ही आया होगा उसे अपने साथ। अरे श्रीमंती, ठहरो, इतना तेज क्यों भाग रही हो? गिर मत जाना। महावीर, महावीर कहाँ है मेरा विद्या? कहाँ है? अरे क्या घर आने की बजाय सीधा खेलने के मैदान में अपने दोस्तों के पास चला गया? बताओ ना महावीर, कहाँ है विद्या? अक्का सुनो तो। महावीर, तू बताता क्यों नहीं है? कहाँ है मेरा विद्या? क्या सीधा किसी मंदिर में चला गया पूजा करने के लिए? पहले अपनी माँ से तो मिल लेता। महावीर, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? और तुम्हारे साथ विद्या दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है विद्या? अन्ना, विद्या मेरे साथ नहीं आया। ये तू क्या कह रहा है महावीर? जी अन्ना, मैं सही कह रहा हूँ, विद्या मेरे साथ नहीं आया। महावीर, तू बताता क्यों नहीं है? कहाँ है मेरा विद्या? क्या मैं खेल के मैदान में देखने जाऊँ या फिर वे मुझे मंदिर में मिलेगा? बता तो सही, तुझसे कहाँ जाने की कहकर गया है विद्या? बता ना महावीर। अक्का, अब मेरे साथ पहले भीतर चलिए। नहीं महावीर, तू मुझे बता, मेरा विद्या कहाँ है? मैं पहले विद्या से मिलना चाहती हूँ। श्रीमंती, तुम अंदर तो चलो, महावीर को बैठने तो दो, तभी तो बताएगा महावीर कि विद्या कहाँ है। हाँ अक्का, आप अंदर तो चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको
है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।